धरती पर जन्म लेते हैं और 7 दिन में ही चला जाता है। और ये जीवन को धन बनाने के लिए हमें भक्ति रूपी धर्म रूपी ज्ञान को हमें पान करने की जरूरत है, क्योंकि ये जीवन एक चादर है। आज हम तन है, कल नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया चदरिया जब मेरो चादर बन कर आयो, जब मोरे चादर बन कर आयो, जब मेरो चादर बन कर आयो, श्याम नाम रस भीनी चदरिया प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी चदरिया, भक्त प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव निर्मल की
कन्हैया लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा ये शरीर रूपी चादर इस धरती पर आए हैं, ये तन, और ये तन कब हमारा बीच से चला जाता है। इसलिए महामती श्री प्राणनाथ जी ने अपने वाणी में कहा है, श्वास श्वास निज नाम जपो, बिरथा श्वास मत होय, ना जाने यह श्वास को आवन होय न हो। जो मनुष्य का जो श्वास चल रहा है वो कब रुक जाएगा ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए जीवन में कलयुग में पीवत भागवत रसमाल। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तुम्हारा अब 7वां दिन अंत हो आ गया है। अब तुम अपना श्वास कर एक एक करके प्रभु की शरणागत में लगा दो, जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज प्रसंग को गज का कथा सुना रहे हैं। गज माने हाथी अपने पूरा परिवार के साथ सरोवर में गए हैं जल पीने के लिए। सरोवर में पानी पिए हैं और पानी पी के सब उनके हथनी आगे निकल चुके हैं, बच्चे लोग भी आगे निकल चुके हैं और गज हाथी पीछे है। और जो ही सरोवर से निकलने लगे हैं तो अजगर ने हाथी को पांव को पकड़ लिया है। अजगर ने हाथी को पांव को पकड़ लिया है और हाथी सोच रहा है, हाथी सोच रहे कि सरोवर से निकल जाऊं। इतने बलशाली है हाथी, अपना पूरा प्रयास करते, अपना सारा शक्ति लगा देते हैं सरोवर से निकल जाओ, लेकिन अजगर उनको हाथ को पांव को पकड़े हुए हैं। और हथनी को पता लगा कि मेरे पति हाथी को गज को सरोवर में पांव पकड़ा है। प्रयास करते हैं कि हाथी को निकाले, सारे उनके बच्चे हैं सभी प्रयास करते हैं, लेकिन सरोवर से वो हाथी को पांव को छोड़ नहीं रहा है। इसी तरह ये संसार है। संसार में हम आए हैं, संसार में आके हम दुनिया को अपना मान रहे ये दुनिया, लेकिन हमें घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चे एक तरह से अजगर है, हमें पकड़ा है। जैसे राजा परीक्षित को भी, सम्राट राजा परीक्षित को ये मन में अभिमान था कि मैं राजा हूं, और अभिमान के कारण कलयुग महाराज ने उन्हें भ्रमित कर दिया और ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को डलवा दिया और ऋषि पुत्र ने श्राप दे दिया। इसी तरह से संसार हमें आस करते हैं, संसार के आस हमें दुख प्रदान कर देते हैं, लेकिन गोविंद का जिसने आस किया गोविंद उन्हें सुख प्रदान कर देते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। और हाथी ने सारा जोर लगाए, उनके परिवार भी लगाए, लेकिन अजगर ने उनको पांव नहीं छोड़ा। अंत में हाथी निराश हो गए संसार से। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हाथी ने कमल को, फूल को सूर से लिया और गोविंद को पुकारा है कि हे गोविंद मेरा रक्षा करे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा के अंतर्गत ये प्रसंग को सुना रहे
और हाथी ने पुकार लगाया है और भगवान ने हाथी को शब्द सुनकर भगवान दौड़े दौड़े आए हैं। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, वो दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। श्री राधे मेरा श्याम आता है, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आता है, दुख के दिनों में वो बोलिए श्री हरि भगवान की। ताली बजाए बाबूजी। वो दुख के दिनों में वो बड़े काम आता है, बड़े काम आता है। नैया चलती है पतवार नहीं मिलती, जब नैया चलती है पतवार नहीं चलती, जब नैया चलती है पतवार नहीं मिलती, जब नैया चलती है पतवार नहीं मिलती। कोई नहीं आता जय हो। मेरा श्याम आता है, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आता है, दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। वो दुख के दिनों में वो श्याम आता है। और ये संदीप बाबा की तरफ से 101 रुपए का चौथा दान है। बोलिए दान देने वाले दाता की। वो दुख के दिनों में वो बड़े काम आता है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, कि इस प्रकार से भगवान को पुकार लगाए है हाथी ने, गज ने, और भगवान आए हैं और भगवान ने हाथी को वार किया है। अजगर को भगवान ने पांव छोड़ाए हैं और हाथी को तार दिया है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इसी तरह ये संसार रूपी सागर है और इन संसार रूपी सागर में हम तन धारण किए हैं और इन सागर से इस तन को पार करने के लिए गोविंद नाम का सहारा पीवत भागवत रसमाल है। क्योंकि कलयुग में प्रभु नाम का ही सहारा लेकर इस संसार से हम तरने का एक साधन है। इसलिए भागवत मनुष्य को जीने की कला देती है कि मनुष्य संसार में इस तरह से जीवन यापन करे। सब कर बात है।
और इस तरह से भगवान सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजन, आगे की प्रसंग को भगवान सुखदेव जी महाराज कहते राजन कि संसार सागर से हमें पार होने के लिए आज ये भागवत हमारा जीवन का पग पग पर मनुष्य को साधना बताते हैं कि मनुष्य इस संसार को में इस तरह से हमें जीना है। इसलिए महापुरुष का जितने साहित्य है, दर्शन है, वेद पुराण है, मनुष्य का दर्पण बन के आया है। इसलिए हमारा आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण में कहते गंगायाम घोष, क्योंकि गंगा में जिनका घर हो बहुत सुखी है। तो आचार्य जगन्नाथ ने कहा कि बहती हुई गंगा में कैसे घर होगा। कहा गंगा तटे वन्यम पुण्यः तष्टानम सुनिएते। क्योंकि आचार्य विश्वनाथ का कथन है कि गंगायाम घोष, कि गंगा तटे घोष, कि गंगा के समीप जिनका घर हो वो सुखी है। उनका कथन है कि गंगा के समीप जिनका घर हो तो गंगा का दर्शन होगा, गंगा का पर्यावरण मीठा मीठा वायु हमें मिलेगा, उनका कथन है। तो आप लोग ये धन्य है यहाँ कि माँ भगवती गंगा के तट पर आप सब हम लोग बसे हैं और इस तट पर बाबा भैरव की स्थान में हम सभी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करें। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन कि भगवान ने रुक्मणी के साथ कल में लगन हुआ। आगे सुखदेव जी महाराज कहते कि भगवान का भमासुर है जिसने 16,000 कन्या को बंधक बनाया है। 108 कन्या को 16,108 कन्या को 16,108 कन्या को बंधक बना रखा है। और भगवान को सभी कन्या अपने आराध्यम न पश्चानम पति सोनातिते। कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सभी कन्या प्रभु के गोविंद को, कृष्ण को अपना पति बनाए हुए हैं और सभी को बंधक बनाए हैं। और जिसने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिए है उनको कौन बंधक बना सकते। भगवान को पता लगा है, इसलिए संसार में ये सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन कि आज कन्या भगवान के लिए आस लगाए हुए है कि प्रभु हमें बंधन से मुक्त करेंगे और अपनाएंगे। इसलिए जीवन में ये धरती पर हम आए हैं तो इस शरीर का हम संसार में क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन आत्मा का पति का आस हमें भी लगाना होगा। इसलिए जीवन में उस गोविंद को हमें याद करना होगा। और आज भगवान को पता लगा है, भगवान वहां से चले हैं और भमासुर से भगवान ने युद्ध हुआ है और भगवान भमासुर को पराजय किया है। और भमासुर ने 16,108 कन्या को भगवान को समर्पित किया है।
भगवान का 116,108 कन्या के साथ में लगन होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। लगन और भगवान ने एक एक करके सभी को स्वीकार किया है। एक हमारे श्यामनंद भारती जी भजन प्रस्तुत करेंगे।